आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा। एक उम्मीदवार ने 70% वैध मत प्राप्त किया और 172 मतों के बहुमत से जीत हासिल किया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? यानी यहाँ टोटल जितना भी वोट पड़ा वो सभी का सभी वैध था। तो वैध मत का संख्या यदि हम लोग का 100% है, वैध मत यानी टोटल जितना वोट पड़ा वो 100% में 70% एक उम्मीदवार को मिला, यानी किसी एक उम्मीदवार को 70% मत मिल गया। तो बाकी दूसरे को कितना मिला होगा? 100 में से 70 को घटा देंगे 30%, यानी कि ये 30% दूसरे उम्मीदवार को मिला। तो हार जीत का फैसला कितने से हुआ? 70 में से 30 को घटा देंगे, आएगा हम लोग का 40%। 40% से हार और जीत का फैसला हुआ। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जीतने वाले ने 172 मत अधिक लिया। कहा जा रहा है ना, 172 मतों से जीत हासिल किया, यानी जीतने वाले को इतना वोट अधिक मिला, जबकि यहाँ परसेंटेज में है कि 40% अधिक मिला, यानी इसी 40% का मान ये 172 है। हम लोग को क्या निकालना है? वैध मतों की कुल संख्या। तो वैध मत का कुल संख्या कितना है? 100%। 40% का मान 172, तो 100% का मान कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। क्या करेंगे? 40 को हम लोग 100 बनाएंगे। कैसे बनेगा? काट देंगे, 20 दूना 40, 2 से, तो 2 8 16, 2 6 12। अब 20 को 100 बनाने के लिए यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हम लोग 5 से गुना करेंगे, यानी इस साइड में जिससे गुना करेंगे उतना ही से इस साइड हम लोग गुना करेंगे। ये हो जाएगा हम लोग का 100%, और 100% का मान आ जाएगा 6 5 30, 8 5 40, 3 43, यानी कि वैध मतों की टोटल संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए 430। हम लोग का अगला प्रश्न है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मत का 55% मत प्राप्त हुआ, 20% मत अवैध था, यानी जिसका कोई काउंटिंग होगा ही नहीं, गिनती ही नहीं होगा। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी, यानी वैसा मत जिसमें अवैध मत भी शामिल है, टोटल इतना वोट पड़ा जिसमें 20% अवैध है। कहा जा रहा है कि विजयी उम्मीदवार ने कितने मतों के बहुमत से जीत हासिल की, यानी कितने मत से हार जीत का फैसला हुआ, ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा? काउंटिंग जिसका होता है वो किसका होता है? वैध मत का। टोटल इतना वोट पड़ा और इसमें 20% अवैध हो गया, तो वैध कितना परसेंट हुआ? तो 100% में से 20% को घटा देंगे, 80% वैध हुआ। तो टोटल वोट जितना पड़ा उसका 80% का मान जो आएगा वही हम लोग का क्या होगा? वैध मत, जिसका काउंटिंग होगा। तो निकाल लेंगे, 0 से, या फिर इसको हम लोग आसानी से काटने के लिए क्या कर दें, 25 तिया 75, डबल 0, 25 चौक 100, 20 चौक 80, सीधा सीधा आ जाएगा हम लोग का 6000 मत, यानी इतना मत वैध हुआ। वैध का मतलब जिसका काउंटिंग सही होगा, यानी मान्य होगा। अब जितना वैध मत हुआ उस वैध मत का 55% किसी एक उम्मीदवार को मिलता है। तो इस पूरे वैध मत को हम लोग परसेंटेज में क्या कहेंगे? परसेंटेज में ये होगा हम लोग का 100%। परसेंटेज में वैध मत की संख्या 100%। 100% में किसी एक उम्मीदवार को 55% मिला, किसी एक उम्मीदवार को 55% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा? तो 100% में से घटा देंगे 55 को, आ जाएगा 45%, यानी दूसरे उम्मीदवार को 45% मत मिला। हार जीत का फैसला कितना से होगा? तो पहले उम्मीदवार और दूसरे उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या का अंतर, तो दोनों का मत का संख्या का अंतर कितना हो जाएगा? 55% में से 45% को घटाएंगे, 10% से हार जीत का फैसला होगा, क्योंकि पहले उम्मीदवार को इतना मिला, दूसरे उम्मीदवार को 45%, दोनों के बीच अंतर कितना? 10% का, यानी कि टोटल वैध मत का 10% जो होगा उतना ही मत से हार जीत का फैसला हुआ होगा। तो टोटल वैध मत कितना है? 6000। तो 6000 का 10% का जो मान आएगा वही हम लोग का विजयी उम्मीदवार को जीत हासिल जो हुआ जितना वो हम लोग का आ जाएगा। तो निकाल लेंगे, 6000 का 10%, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया? 600 मत।
यानी कि विजयी उम्मीदवार को, जीतने वाले उम्मीदवार ने 600 मत से जीत हासिल किया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 18,000 अंकित मूल्य वाली एक मशीन पर 2 क्रमिक छूट देता है, यानी 2 लगातार छूट देकर के वो सामान को इतना में बेच दे रहा है। यदि पहला छूट 10% है और दूसरा छूट X% है तो X का मान ज्ञात कीजिए, यानी दूसरा छूट कितना था वो ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? कहने का मतलब ये है कि किसी सामान का पहले अंकित मूल्य 8,000 था, 8,000 पर 10% का छूट दिया गया। क्या किया गया? 10% रेट कम करके बेचा गया। तो 8,000 नहीं 18,000, तो 18,000 का माल कितना में बेचा जाएगा? 10% कम में बेचा जाएगा, यानी कि 18,000 का 10% का छूट देगा, यानी 90% बेचा जाएगा। तो निकाल लेंगे 18,000 का 90%, यानी 90/100। डबल जीरो से यहाँ 1 0 1 0 डबल जीरो खत्म, तो 18 नामा 162, 16200, यानी पहला छूट देगा तो वो इतना में बेचेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि इस पर एक और छूट दिया जाता है X% का, यानी इस पर फिर एक छूट दिया जाएगा। कितना? X% का, और छूट दे करके वो इतना में फाइनली 12,960 रुपए में बेच देता है। इसी X% का मान हम लोग को निकालना है। कैसे निकलेगा? तो 16,200 रुपए का सामान 12,960 में बेचा, तो छूट दिया कितने का? तो इसमें से इसको हम लोग घटा लेंगे। तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा? इन दोनों का अंतर। तो 0 6 4 10 उसना हाथ में 1 9 1 10 आना चाहिए 12, तो 2 हाथ में 1 2 1 3 3 6, यानी कि 16,200 रुपए के सामान को इतना बेचने पर इतना का छूट दिया। हम लोग को निकालना कितने प्रतिशत का छूट दिया। तो प्रतिशत छूट के लिए क्या करेंगे? जितना छूट दिया वो, और इसका पहले रेट कितना था? 16,200 के सामान पर छूट दे रहा है, तो 16,200 से हम लोग भाग देंगे। अब प्रतिशत बदलने के लिए करेंगे इंटू। कितना आ जाएगा हम लोग का? डबल जीरो से डबल जीरो गया, 162 से 324 दो बार में जाएगा, और ये जीरो काट देंगे, उतार लेंगे, यानी कितना आ गया हम लोग का? 20%। तो इस X का मान कितना हो गया? 20, यानी कि X% का मान कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए 20। हम लोग का अगला प्रश्न है, 3 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 101 रुपया है, 5 पेंसिल 3 कलम का मूल्य 91 रुपया है, तो 2 पेंसिल 2 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। लिखेंगे 3 पेंसिल को 3 PC लिखेंगे, और 5 कलम, कलम को लिखेंगे हम लोग PN। कितना? टोटल 101 रुपया। 5 पेंसिल प्लस 3 कलम 3 पेन, कितना रुपया? 91 रुपया। सबसे पहले क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, तो 5 3 8 पेंसिल, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का? 5 3 8 पेन, और यहाँ जोड़ लेंगे तो 2 9 192 रुपया। 8 पेंसिल 8 कलम का टोटल दाम 192 रुपया। हम लोग को निकालना क्या है? 2 पेंसिल 2 कलम, यानी इस 8 के जगह 2 होना चाहिए। तो क्या करेंगे? उसके लिए 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 से यहाँ काटेंगे, 4 4 16, 4 8 32, यानी 2 पेंसिल 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 48 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी देश में 55% जनसंख्या महिलाएं हैं, 80% पुरुष जनसंख्या साक्षर है, यानी कि टोटल जनसंख्या में जितना भी जनसंख्या पुरुष का है, उस पुरुष में 80% पुरुष साक्षर यानी एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है। यदि कुल साक्षरता दर 58% है, यानी टोटल जनसंख्या का 58% पढ़ा लिखा है, तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? यानी महिला का जनसंख्या जितना है उसमें कितना प्रतिशत महिला पढ़ी लिखी है, ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? टोटल जनसंख्या जिसमें महिला और पुरुष दोनों है, 100%। का मतलब क्या होता है? 100 में। तो 55% का मतलब 100 में 55 महिलाएं हैं। तो टोटल 100 मान लिया, 100 में आदमी और औरत, औरत कितना बोला जा रहा है? 55। 100 में यदि 55 औरत है
100 में 55 महिला, तो बाकी जो बचेगा क्या हो जाएगा 45, ये हो जाएगा पुरुष, पुरुष का जनसंख्या। अब क्या कहा जा रहा है, जितना पुरुष है उसमें 80% पुरुष साक्षर है। तो पुरुष कितना है 45, यानी 45 का 80% जो भी आएगा वो क्या होगा साक्षर यानी पढ़ा लिखा। तो 45 का 80% निकाल लेंगे, तो 80 बटा में 100, 80% का मतलब काट देंगे, 0 से 0, 5 9 45, 5 दूना 10, 2 चौका 8, 9 4 का 36। इसका मतलब क्या हुआ 45 पुरुष में 36 पुरुष साक्षर है यानी पढ़ा लिखा है। ठीक, कहा क्या जा रहा है कि टोटल साक्षरता दर 58% है, यानी 100 में 58 व्यक्ति पढ़ा लिखा है, यानी महिला पुरुष दोनों। तो पुरुष तो 36 पढ़ा लिखा हुआ है, महिला कितना नहीं मालूम, लेकिन टोटल कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए 58। तो टोटल जोड़ करके 58 आना चाहिए, यानी महिला और पुरुष जोड़ करके 58 आना चाहिए। 58% का मतलब 100 में 58, यानी टोटल जनसंख्या जितना था उसमें 58 जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिसमें 36 पुरुष तो पढ़ा लिखा है, तो महिला कितनी, तो क्या करेंगे, यानी यहाँ कितना रखें हम लोग कि 36 में इसको जोड़ने पर 58 आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे 58 में से 36 को घटा देंगे, आ जाएगा हम लोग का 22, यानी कि 55 महिला में 22 महिला पढ़ी लिखी है यानी साक्षर है। हम लोग से क्या पूछा जा रहा है कि प्रतिशत में बताइए कि कितनी महिला साक्षर है, यानी 22 का प्रतिशत निकालना है। तो 55 में 22 महिला पढ़ी लिखी यानी कितनी प्रतिशत पढ़ी लिखी, तो प्रतिशत बदलने के लिए क्या किया जाता है, जितना पढ़ी लिखी है वो, और कितने में, तो टोटल औरत का जनसंख्या कितना महिला का 55, 55 में 22 महिला साक्षर, तो प्रतिशत में कितना, तो प्रतिशत यानी 100 में कितना, तो 100 के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत का मतलब 100 में कितना, तो 11 दूना 22, 11 पचे 55, 20 पचे 100, कितना आ जाएगा 20 दूना 40%, यानी कि कितने प्रतिशत महिला साक्षर हैं, ऑप्शन नंबर 2 40% महिला साक्षर यानी पढ़ी लिखी है।